जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि गुरु जी हमें पता है संगत जी, गुरु जी हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। हमें ना गुरु जी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है संगत जी, क्योंकि गुरु जी को सब पता है। गुरु जी जानी जान है, सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी है गुरु जी, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। तो हमें उनसे क्या मांगने की ज़रूरत है? क्या उन्हें हमारे बारे में कुछ पता नहीं है? उन्हें सब कुछ पता है संगत जी, सब कुछ पता है। इसलिए हमें कभी भी उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ उन्हें मानना चाहिए। मांगना है तो गुरु जी से सिर्फ गुरु जी को मांगो। अगर गुरु जी हमारे पास आ गए ना संगत जी, तो दुनिया की सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। शुक्राना तो मैं हमेशा करती हूँ, हर पल करती हूँ, पर अब समझ में आया है कि अपना सत्संग शेयर करना भी गुरु जी का शुक्राना करना ही होता है। गुरु जी की कृपा से आज अब मुझे ये मौका मिला है। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी, प्लीज़ संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो मैं गुरु जी के साथ 2022 में जुड़ी हूँ, पर अब लगता है कि उससे कहीं पहले से मैं गुरु जी से जुड़ चुकी थी, पर मैं अनजान थी। पहली बार मैंने गुरु जी का स्वरूप एक पार्लर में देखा था, कैश काउंटर पर पेमेंट कर रही थी तो गुरु जी के स्वरूप पर नज़र पड़ी और उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि ये हमारे गुरु जी हैं। तो संगत जी, बस वहीं पे बात आई गई हो गई और मैं भूल गई। फिर कुछ महीनों के बाद मेरी एक आंटी ने मुझे अपने घर सत्संग पर बुलाया। हमारा लेडीज़ का एक छोटा सा ग्रुप था जो मिलकर सुखमनी साहिब जी का पाठ करते थे। वो आंटी जी भी आते थे। तो संगत जी, तो इनवाइट आने पर मैं गई, लेकिन तब तक मैं गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और मैं सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ। इसलिए मैं सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी के सिवा कहीं और किसी भी गुरु वगैरह को नहीं मानती थी, ना ही जाती थी। हालांकि बहुत सारी सहेलियां हैं जो कि संगत जी नॉन सिख थी, तो कृष्ण भगवान जी और गणेश जी एवं शिव जी भगवान जी की तरफ काफ़ी लगाव था और भजन वगैरह में भी खूब गाती थी।
पर गुरुओं में विश्वास नहीं था संगत जी। बचपन से ही घर का माहौल काफ़ी ऐसे स्पिरिचुअल था। मैंने जो मेरे दोनों पेरेंट्स गुरुद्वारा साहिब जी से काफ़ी जुड़े थे। मेरे पिताजी बहुत सेवा करते थे। मेरी माँ का शबद कीर्तन में काफ़ी ज़्यादा ध्यान था और वो बहुत अच्छा गाती थी। मैं रोज़ गुरुद्वारा साहिब जाती थी संगत जी। ये एक रूटीन था, चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश हो ठंड हो, कभी मिस नहीं करती थी। लंगर में सेवा करने का भी बहुत उत्साह था। बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्यारा लगता था। मैं खुद भी कीर्तन करती थी। शुरू से ही मन में संगत जी, मन जो था वो गुरबानी से ही जुड़ा हुआ था। तो जब सत्संग गई तो वहाँ भी कीर्तन शब्द सब कुछ चल रहे थे। सब शांति से आंखें बंद करके बैठे थे। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और सबको सत्संग शेयर करना, जो भी था संगत जी, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हालांकि मन में कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन यही सोचा कि कुछ पल बैठकर शांति से कीर्तन सुनने का मौका मिल रहा है, वरना तो हमेशा जिंदगी की भागदौड़ में ही हम लोग लगे रहते हैं संगत जी। सब कुछ भूलकर शांति से कुछ पल उस प्रभु के साथ जुड़ना है तो क्या ही फर्क पड़ता है। आप अपने मन में अपने भगवान को आप जिस रूप में पूजते हैं वैसे याद कर लो, है तो वो ही ना। बस मन को, आत्मा को प्रभु के साथ जोड़ना ही तो है। मन को सुकून मिला, शांति मिली तो मैं हर बार जाने लगी। पर मेरे अंकल को मेरा हर बार जाना संगत जी अच्छा नहीं लगता था। वो कहते थे कि कुछ दिन पहले तो गई थी, अब फिर चल पड़ी हो, क्या तुम भी गुरु के चक्कर में पड़ गई हो क्या? पर संगत जी, मुझे अच्छा लगता था वहाँ जाना, तो ऐसे ही मैं कभी कभी चली जाती थी और कभी रह भी जाता था, लेकिन कोशिश मैं हमेशा करती थी जाने की। गुरु जी की कृपा से प्रसाद सेवा भी मिली। धीरे धीरे संगत जी मेरा मन जुड़ने लगा। आंटी मुझे हमेशा सब शब्द सुनाने को कहती और मैं भी शब्द सुनाती थी। एक बार आंटी जी ने मुझे संगत जी वीडियो शेयर किया कि देखो गद्दी पर गुरुजी हैं, वो साक्षात दर्शन दे रहे हैं। संगत जी, जब तुम गा रही हो तब मैंने उस वीडियो को कई बार दोबारा चलाकर देखा संगत जी, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। सोचा शायद वो ब्लेस्ड है इसलिए उन्हें दिखाई दे रहा हो। फिर गुरुजी की कृपा से मुझे बड़े मंदिर दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी, बहुत अच्छे। कहीं लाइन में लगना नहीं पड़ा। बहुत ही आराम से पहले कुछ देर बाद खड़े हो बाहर बैठे, फिर मंदिर खुलने पर मेन हॉल में बैठने का मौका मिला। चाय प्रसाद, पकोड़ा प्रसाद, जल प्रसाद मिला और वहाँ पर शब्द भी वही चल रहे थे जो मैं और मेरे अंकल रोज सुनते हैं सोने से पहले। वह इतनी संगत को देखकर लगा कि कितने लोग जुड़े हैं गुरुजी से, कितने फॉलोवर्स हैं गुरुजी के, कितनी संगत है यहाँ पर। आई वॉज सरप्राइज संगत जी, अमेज्ड। फिर ऐसे ही जहाँ इनवाइट आता मैं जाती रही सत्संग में सबके यहाँ पर। जब सत्संग शेयर करते तो मैं भी सोचती कि मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया जो मैं शेयर करूं। फिर सोचा कि शायद मैं अभी कनेक्टेड नहीं हूँ गुरुजी से इसलिए, या मैं शायद इस लायक नहीं हूँ इसलिए, मुझ में ही शायद कोई कमी होगी। पर मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि गुरुजी सत्संग में बुलाकर बिल्कुल आगे अपने पास बिठाकर मुझे सेवा बख्श रहे हैं। मुझे सेवा बख्शकर मुझे अपने साथ जोड़कर मेरा कल्याण कर रहे हैं। यही तो मेरे लिए सबसे बड़ा सत्संग है। और मैं समझ ही नहीं पाई संगत जी कि यही तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, जो यही तो उनकी कृपा है। गुरुजी का मुझे ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर भी मिला, ओम और एक ओमकार भी मिला। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देते जा रहे थे, मुझ पर इतनी कृपा करते जा रहे थे और मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मैं नादान थी संगत जी, जो मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मैं चाहती थी मेरे अंकल जी भी जुड़ जाएं। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ मेरे अंकल को भी जोड़ लो।
तो हम दोनों मिल कर के आपकी सेवा करेंगे। एक दिन उन्हीं आंटी जी का फिर से सत्संग का इनवाइट आया और उन्होंने कहा कि इस बार अंकल को भी साथ लेकर के आना। मैं समझ गई थी कि मेरी अरदास कबूल हो गई है गुरु जी के यहाँ पर पूछने पर संगत जी मेरे अंकल आनाकानी करते रहे, मना करते रहे कि क्या तुम मुझे भी गुरुओं के चक्कर में डाल रही हो, लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह। पर मैं फिर भी, क्योंकि मेरे अंकल ने हमेशा की तरह ना भी नहीं की थी, मैंने सोचा अभी 2 दिन हैं, अभी अपने आप गुरुजी कुछ रास्ता तो ज़रूर निकाल देंगे। सत्संग वाले दिन मैंने हिम्मत जुटा करके कहा कि चलो आपका भी इनवाइट आया है, चलो तैयार हो जाओ। तो माय सरप्राइज संगत जी, मेरे अंकल ने कुछ भी नखरा नहीं किया, ना कहा, कुछ नहीं कहा और मुझसे पहले वो तैयार हो गए और बोले चलो तुम्हें देर नहीं हो रही अब। मैंने मन ही मन में गुरुजी का इतना शुक्राना किया संगत जी, इतना शुक्राना किया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इनके जैसा टफ नट इतनी आसानी से मान जाएगा संगत जी। और ये तो सच में गुरुजी का ही मैजिक था, उनकी ही कृपा थी। आपके सिवा ये कौन कर सकता है गुरुपा। मान गए गुरुजी आपको। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ना केवल ये सत्संग में गए, बिल्कुल खुद आगे होकर सेवा भी ली। मुझे तो सब इतना सरप्राइजिंग लग रहा था ना संगत जी। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना। घर आकर मैंने अंकल जी को जो शब्द वहाँ चल रहे थे सारे डाउनलोड करके घर में भी चला दिए। अब रोज हमारी गाड़ी में गुरुजी के शब्द भजन चलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हाँ, मैंने देखा था कि सब कुछ लेकर आते हैं और उस दिन मैंने सोचा था कि मिठाई का डब्बा लेकर के जाऊंगी, पर जल्दी जल्दी में संगत जी वो रह गया। तो वहाँ मन कुछ उदास भी था, परंतु जब हम वहाँ से निकले तो आंटी ने मुझे आवाज़ लगाई और मिठाई का डब्बा मेरे हाथ में थमा दिया। संगत जी मैं बहुत हैरान थी। मैं समझ गई कि गुरुजी को किसी की मिठाई नहीं बल्कि आपके प्यार और श्रद्धा भावना की ही भेंट चाहिए। मानो ये कह रहे हो कि कुड़िए बाकी सब फॉर्मेलिटी भूल जा, बस उस सच्चे मन और श्रद्धा दे नाल आया कर। गुरुजी को तो बस यही सच्चे विश्वास और प्रेम की भेंट चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल जी का जन्मदिन भी 7 जुलाई का है संगत जी, और शुरू से 7 नवंबर हमारा फेवरेट लकी नंबर रहा है। और 7 नंबर हमारा फेवरेट लकी नंबर रहा है। मेरे बेटे का जन्म 1 तारीख अमृत वेले का है और संगत जी शुरू से ही 7 नंबर हमारे परिवार से जुड़ा है। संगत जी मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ कभी अकेला महसूस नहीं करती। ऐसा लगता है कि गुरुजी हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। उनसे मैं मन ही मन में हर बात कर सकती हूँ, सुख दुख शेयर कर सकती हूँ और वो सुनते भी हैं। झट से उनका जवाब भी आ जाता है। दुख तकलीफ परेशानी से अब डर नहीं लगता। गुरुजी हैं तो सब कुछ चंगा होगा, ये विश्वास हमेशा है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसा गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जन्म जन्मांतरा ਦਾ जुड़िया हाँ, शायद हम ही अवेयर नहीं थे संगत जी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। सोजी पान ले सो मच थैंक यू। और अपने साथ जोड़ा है उसके लिए भी थैंक यू। गुरुजी भी हमें वही शिक्षा देते हैं जो वाणी में हमने पढ़ा है। किसी का बुरा मत सोचो, निंदा चुगली मत करो और वंड की चखो और अच्छाई चंगियाइयां नाल जुड़ो। परमात्मा नू हमेशा याद रखो, प्रभु दा हर पल शुकराना करो और मानव जीवन को व्यर्थ ना जाने दो। चंगे कर्म करो, भलाई करो, मानवता दी सेवा करो, मिठा बोलो, बी काइंड, बी हम्बल एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गॉड हु हैज़ ब्लेस्ड अस ऑलवेज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी,
हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। इस कलयुग ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦੀ शुक्राना। कोई भुल चुक हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के बहुत बार मैसेजेस आ रहे थे संगत जी की अपना एक बड़ा सत्संग शेयर कर, पर संगत जी मुझसे ना हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। आज गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। सत्संग को सुनाते अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ करना। मैं सत्संग सुनाने वाली आंटी जी का भी धन्यवाद करूँगी, जो अपनी इतनी अच्छी आवाज़ में हमें सत्संग सुनाती हैं। और आज मेरा भी सत्संग अपनी आवाज़ में सत्संग को शेयर करेंगी। आंटी जी प्लीज़ मेरा नाम डिस्क्लोज़ मत कीजिएगा। मेरी जर्नी, मेरे गुरुजी के साथ जर्नी इस जन्म में 2023 में सितंबर में स्टार्ट हुई है। पर मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे बहुत पहले से मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। परंतु मुझे एहसास अब हुआ है संगत जी, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी मैरिड लाइफ भी मैं भी बहुत खुश थी, परंतु परेशानियां तो हम सबकी ज़िंदगी में आई हैं। पर जब मेरे हस्बैंड की किडनी खराब का पता चला, सच में मेरी ज़िंदगी ही हिल गई। पता चलने के 2 साल बाद उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, परंतु मेरे हस्बैंड ने शायद ट्रांसप्लांट से पहले इतना दुख नहीं देखा जितना बाद में देखा। 2022 अगस्त में उनका ट्रांसप्लांट हुआ था। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हॉस्पिटल में ही उन्हें इन्फेक्शन आ गई, जिसके कारण 8 बार उन्हें एडमिट होना पड़ा। वो टाइम बहुत मुश्किल था हमारी लाइफ में, क्योंकि डॉक्टर्स इन्फेक्शन से दूर रहने को कहते हैं। और उनका संगत जी क्रेटाइन भी 21 पहुंच गया था, जो सामान्य से बहुत ज़्यादा है। और अल्ट्रासाउंड में पता चला कि नई किडनी में पानी है। और फिर एक दिन फेसबुक में खुद ही गुरुजी के सत्संग संगत जी ओपन हो गए। मुझे सुनना बहुत अच्छा लगने लगा, परंतु मुझे गुरुजी के बारे में इतना पता नहीं था। फिर अपनी परेशानी में मैंने सत्संग फिर नहीं सुना, और साल 2023 में मुझे फेसबुक पे मेरी आंटी के पोस्ट में गुरुजी के स्वरूप दिखाई दिए। और उनके पोस्ट में ना संगत जी मुझे बहुत अच्छे लगते थे गुरुजी ना। और कई बार मैं उसमें जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख भी देती थी। मेरे हस्बैंड को अल्ट्रासाउंड के लिए जाना था, और उस दिन मुझे मैसेज में लिखा आया, आज तुझे एक गुड न्यूज़ मिलेगी। मैं सोचने लगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड में यही मेरे लिए गुड न्यूज़ होगी। और संगत जी सब कुछ सही आया, अल्ट्रासाउंड में सब कुछ ठीक था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। बस उस दिन से मेरे दिमाग में गुरुजी के बारे में जानने की इच्छा होने लगी। फिर मैंने गूगल में उनके बारे में पढ़ा। फिर पता चला कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है। संगत जी मुझे ये पढ़कर जानकर के बहुत दुख हुआ और हैरानी भी हुई कि अगर गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है तो आज भी संगत उनको इतना मानती है। कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ तो शक्ति होगी गुरुजी में। और संगत जी गुरुजी में तो है भी है।
फिर धीरे धीरे मैं गुरुजी से जुड़ने लगी। गुरुजी से मैसेज भी मुझे मिलने लगे। सत्संग सुनने को कहा। मैं रोज 1 या 2 सत्संग ज़रूर सुनती। सत्संग सुनकर संगत जी मुझे अपने कितने प्रश्नों के उत्तर मिले। मैं रोज गुरुजी के भजन और मंत्र जाप सुनती हूँ, और जितनी नेगेटिविटी थी ना संगत जी, जितनी भी नेगेटिविटी थी हमारे घर में, सब गुरुजी के मंत्र जाप से ख़त्म हो गई। फिर गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, और सच में बड़ा मंदिर जो है ना संगत जी, वो धरती पे स्वर्ग है, स्वर्ग। मंदिर में जाते ही मेरे आंसू आने लगे, और मुझे मेरे अंकल को फूलों की तेज खुशबू आई। संगत जी, मुझे लगता था कि बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके पास गुरुजी का स्वरूप होता है, और ये बात सच भी है। बड़े मंदिर में मैंने किसी से भी स्वरूप कहाँ से मिलता है या कहाँ से कैसे मिलता है, किसी से मैंने इस बारे में नहीं पूछा था। अभी मैं नई नई जुड़ी हूँ, तभी मुझे कहाँ स्वरूप मिलेगा। मेट्रो में मैंने एक आंटी के हाथ में गुरुजी का स्वरूप देखा, और मैंने उनसे पूछा कि आपको कहाँ से मिला है गुरुजी का स्वरूप। तो उन्होंने बताया कि पार्किंग एरिया से। मुझे अपने दिल में आने लगा कि क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिले, क्योंकि वो आंटी भी फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर आई थी। संगत जी, गुरुजी की महिमा देखिए कि दूसरे मेट्रो से निकलने के बाद लिफ्ट में बस हमारी फैमिली और एक आंटी आए, और मेरी बेटे की तरफ देखकर कहने लगे कि क्या आप बड़े मंदिर से आ रहे हो। संगत जी, हम हैरान कि इन्हें कैसे पता। फिर उन्होंने बताया कि वो भी 23 सालों से गुरुजी से जुड़ी हैं, 23 ईयर से, और उन्होंने मुझे अपने पर्स से गुरुजी का स्वरूप दिया और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहा। मैं संगत जी गुरुजी के स्वरूप के आगे अपनी हर एक बात गुरुजी से शेयर करती हूँ। मेरा गोल्ड का कुछ सामान जो मिल नहीं रहा था, मैंने ये बात घर में किसी से भी शेयर नहीं की। मैंने अपना ये संगत जी सीक्रेट गुरुजी को बताया। कुछ दिनों बाद संगत जी वो मेरा सामान वापस मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा बेटा भी मुझे गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। उसका बर्थडे 7 नवंबर को आता है। गुरुजी ने मुझे मोर रूप में, तितली रूप में, कबूतर रूप में भी दर्शन दिए हैं। मैं सभी संगत जी से यही कहूँगी कि गुरुजी से कुछ मांगो नहीं, सिर्फ उन्हें मानो, क्योंकि गुरुजी को हमारे बारे में सब कुछ पता है कि वो हमें किस समय किस चीज़ को कैसे ब्लेस करेंगे, और गुरुजी अपनी संगत को कभी दुखी नहीं करेंगे। संगत जी, अगर हम गुरुजी की तरफ एक कदम आगे बढ़ेंगे तो गुरुजी हमारी तरफ अपने 10 कदम बढ़ाएंगे। तो बस हमारा गुरुजी से प्यार हमेशा होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, जिसमें कोई भी मांग ना हो। गुरुजी ने मेरे मामा जी की डेथ को भी मेरे ड्रीम में दिखाया था, और अगले दिन उनकी डेथ हो गई थी। मुझे पता है गुरुजी मेरे मामा जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पर विराम देती हूँ, और जल्दी ही अपना दूसरा सत्संग गुरुजी की आज्ञा से शेयर करूँगी। गुरुजी सत्संग सुनाने वाली आंटी जी का भी कल्याण करना, जो रोज हमें नए नए सत्संग सुनाते हैं। संगत जी, सब मेरे साथ मिलकर के गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है मेरे मालिक, जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ, जो कि आंटी जी का शुक्राना सत्संग है। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और इससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलूँगी,
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से बताना चाहिए, तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आंटी जी कहते हैं कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ एग्जैक्ट मुझे मंथ तो नहीं पता है, लेकिन इसी साल मई एंड में मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। उस वक्त भी मैं गुरु जी से इतना कनेक्टेड नहीं थी, क्योंकि पहले मैंने गुरु जी को चैलेंजेस दिए थे कि गुरु जी मुझे बताइए कि आप सच में हैं। लेकिन संगत जी, मुझे गुरु जी के बहुत बार मैसेज आते थे कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। दुकुड़िए तू मेरा शुक्राना नहीं कर दी, शुक्राना कितना कर। मुझे समझ में नहीं आता था संगत जी कि मैं शुक्राना कैसे करूं, कैसे सत्संग शेयर करूं जब तक मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। संगत जी, फिर मैंने अपना एक छोटा सा सत्संग, अपनी जर्नी सबके साथ शेयर की थी। उसमें मैंने ये भी बताया था कि मैंने गुरु जी से एक अरदास लगाई है, जो कि जब वो पूरी होगी तो फिर मैं आप सबके साथ वो सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, वैसे तो गुरु जी ने बोला था कि अपना वो साल ख़त्म होने से पहले सत्संग को शेयर करना, लेकिन उस वक्त मेरा अभी वो सब चल रहा था। सोचा तो यही था कि मैं उस वक्त अपना ये सत्संग शेयर करूं, लेकिन संगत जी उस टाइम पे मैंने वो अपना सत्संग शेयर करना नहीं समझा, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब तक मेरी वो अरदास पूरी होगी तभी मैं वो सत्संग शेयर करूँगी। और गुरु जी का अभी भी मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। इसलिए संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि गुरु जी, जिस कंपनी में मैं रिसेंटली जॉब करती हूँ, मुझे उस कंपनी में जॉब नहीं करनी थी। कुछ पर्सनल रीजंस भी थे संगत जी, जो कि मैं इतना शेयर नहीं कर पाऊंगी डिटेल से। कुछ वहाँ पे पॉलिटिक्स भी बहुत चल रहा था मुझे लेकर के, और काम का बर्डन मुझ पे बहुत दिया गया था, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती थी। संगत जी, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी से मैंने अरदास लगाई थी कि मैंने बहुत टाइम पहले एक कंपनी में अपना अप्लाई किया था, रिज्यूमे दिया था, लेकिन उस कंपनी में मेरा कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जब मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो गई थी और मैं एक दिन गुरुजी से बहुत बोली कि गुरुजी, सच में है तो आप कुछ करके दिखाइए ना, मुझे उस कंपनी में नहीं रहना है। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने मेरी किस तरह से सुनी और मुझे सच में उस कंपनी से खुद इंटरव्यू के लिए कॉल आया। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जिसमें मेरा सेकंड राउंड भी नहीं हुआ था इंटरव्यू का, वहाँ मुझे कॉल खुद से आया कि आकर के अपना इंटरव्यू दे दीजिए। एचआर ने मुझे इंटरव्यू के लिए कहा और मैं वहाँ इंटरव्यू देने के लिए गई, और अभी तक मुझे फिर से वहाँ से कोई कॉल नहीं आया है, लेकिन मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा यकीन है कि गुरुजी मेरी वहाँ पर जॉब ज़रूर लगवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना भी बहुत है संगत जी कि गुरुजी ने मेरे को वहाँ पे जहाँ मेरा ड्रीम था, उस कंपनी से मुझे कॉल आया। ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मेरी वो जॉब का फाइनल होगा तो मैं पूरा सत्संग डिटेल में आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।